तो प्रीवियस क्लास हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी, लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फायरवॉल। तो यहाँ पे हम फायरवॉल हैंडलिंग कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें हम अदर टाइप्स ऑफ फायरवॉल पढ़ेंगे, जैसे कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल हो गई आपकी, या एप्लीकेशन लेवल प्रॉक्सी फायरवॉल्स हो गई, या फिर हाइब्रिड फायरवॉल्स हो गई। ओके, तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की अगर हम बात करें, पैकेट्स आर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा. When a firewall uses a packet filtering, the packet attempt to enter the network and run against a group of filters. These filters remove the packets that must certain identified thread and allow the other users to their intended destination. देखो होता क्या है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में, कि आप जानते हो पैकेट कैसे काम करता है। जब भी हम कोई भी डेटा पैकेट भेजते हैं तो उसके अंदर एक हेडर पार्ट होता है, जिसके अंदर आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन पॉइंट होता है कि कहाँ से जा रहा है और कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से आया है और कहाँ पे जाएगा, राइट। तो उसको फिल्टर करना और देखना कि आप वहाँ पे कोई ऐसा डेस्टिनेशन पॉइंट है, जैसे कि मैंने आईपी एड्रेस 2.3 से रिसीव किया है और मैंने 2.3 का रिसीव आईपी एड्रेस अपने डेस्टिनेशन पॉइंट जो है मेरे पास, उस पर मैंने ब्लॉक कर रखा है। तो उस केस में वहां से आने वाले पैकेट जो हैं जो आ रहे हैं वो आपके पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो वो केस हम यूज करते हैं किसमें, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में। नेक्स्ट होती है आपकी एप्लीकेशन लेवल प्रॉक्सी फायरवॉल। देखो प्रॉक्सी फायरवॉल किस तरीके से काम करती है आपकी, एप्लीकेशन प्रॉक्सी आर कॉन्फ़िगर्ड इन अ मल्टी होम सर्वर एंड दे आर ऑफन यूज्ड इंस्टेड ऑफ राउटर ट्रैफिक कंट्रोल। यहाँ पे किस तरीके से काम करता है ये डायरेक्टली रिक्वेस्ट पैकेट ना सेंड करके किसी अनदर सर्वर के थ्रू डेटा पैकेट्स को सेंड करता है, रिक्वेस्ट पैकेट्स को सेंड करता है। तो जो ओरिजिनल इंटरनेट है उसे कभी आइडेंटिफाई ही नहीं होता कि ओरिजिनल पैकेट किसने भेजा था। इट इज वर्क्स लाइक अ प्रॉक्सी सर्वर। तो उस केस में क्या है कि यहाँ पे आप जो भी डेटा पैकेट सेंड कर रहे हो, डेटा पैकेट आपको वहां पे रिसीव तो होते हैं, बट ओरिजिनल इंटरनेट को कभी, या क्योंकि जिस डेस्टिनेशन सर्वर को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में इस पैकेट्स को किसने डिमांड करी थी। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज बेसिकली यूज्ड इन एप्लीकेशन लेवल प्रॉक्सीज फायरवॉल। नेक्स्ट होते हैं आपके हाइब्रिड फायरवॉल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन यानी पैकेट फिल्टरिंग एंड एप्लीकेशन दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू करते हैं। यहाँ पे जो आपके एप्लीकेशंस के अंदर का डेटा है वो भी फिल्टर किया जाता है, जबकि हाइब्रिड फायरवॉल के अंदर दोनों चीजें होती है, लाइक पैकेट फिल्टरिंग भी है और एप्लीकेशंस भी है। तो hybrid firewall may consist of a packet filtering combined with an application proxy firewall, a circuit gateway combined with an application proxy firewall. तो यहाँ पे क्या है कि आपके दोनों यानी पैकेट भी है, पैकेट भी हेडर को भी एनालाइज करेगा, आईपी एड्रेसेस भी फाइंड आउट करेगा, एंड उसमें आपके एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई पेलोड वगैरह हमने मर्ज करके भेजा है तो उसको भी आइडेंटिफाई करके वहां से क्या करेगा, बाहर करेगा। This kind of thing is basically done by the hybrid type of firewall, right? So इसके implementation के लिए कैसे चल सकती है ये, let's see. तो जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो उसमें आपको आफ्टर दैट प्रोटेक्शन पार्ट में बताना पड़ेगा उसे कि कौन कौन से रूल सेट उसको डिजाइन करते हैं। तो प्रोग्राम बेस आप रूल सेट डिजाइन कर पाओगे, कोड बेस रूल सेट डिजाइन कर पाओगे, या फिर आप अपने आईपी बेस रूल सेट डिजाइन कर पाओगे। तो अलग अलग टाइप्स के रूल सेट आप डिजाइन कर सकते हो, और डिजाइन करने के बाद अपने उस कंपनी के पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ओके। तो सिक्योरिटी कैसे हमें चेक करनी है, वो क्या हम कहाँ से हमें मिलेगी, किसके चीजों पे सिक्योरिटी। कंपनीज के अंदर क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो अटैक होते हैं वो इसके होते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस के। तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए भी फायरवॉल आपकी यूज करी जाती है, ठीक है। स्पैम्स बहुत ज्यादा होते हैं, वायरसेस अटैक्स हो सकते हैं ट्रोजन टाइप के। Now let's discuss about the limitations of firewall. अगर हम limitations की बात करें, firewall is a crucial component of securing your network. एक तरीके का component है जो network को secure करता है, but the address is issued to data integrity or the traffic or traffic authentication via a stateful packet inspection or the confidentiality of an internal network. यानी कि अगर हम नेट अगर पे यूज कर रहे हैं उसका, तो वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन जो CIE आर्किटेक्चर होता है आपका प्रॉपर, उस आर्किटेक्चर में आपको सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। डेटा के इश्यूज आते हैं,
and your network gains these benefit from a firewall by receiving all the transmitted traffic through a firewall। तो उससे होता क्या है कि आपके नेटवर्क में जितने भी हैं सब कुछ आपको वहां से ट्रांसफर होता है किसके थ्रू, फायरवॉल के थ्रू, और सारे डेटा पैकेट रिसीव होते हैं। नाउ your network gain these benefits from a firewall by receiving all the transmitted traffic through a firewall। तो नेटवर्क को क्या बेनिफिट मिलता है कि उसके बाद जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं, वो सब कुछ वो रिसीव करे किसकी हेल्प से, फायरवॉल की हेल्प से। The importance is including a firewall is your security strategies apparent, however firewall do the following limitations। कुछ जैसे आपकी फायरवॉल आपको सिक्योरिटी तो दे रही है, उसके साथ कुछ उसकी limitations भी है। Let's see, जैसे कि a firewall cannot prevent user or attacker with modem from dialing into or out of the internal network, thus the bypassing the firewall and its protection completely। अगर कोई भी पर्सन है जो इंटरनल नेटवर्क के अंदर, अटैकर को इंटरनल नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, मॉडम लगा के कनेक्टेड है, सेम नेटवर्क में है, तो उस केस में वहां पे अगर वो बाईपास प्रोसीजर यूज करता है तो फायरवॉल वहां पे आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगी। Firewall cannot enforce your passwords policies or prevent misuse of passwords। तो यहाँ पे क्या है कि फायरवॉल आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती पासवर्ड पॉलिसीज में, जिसमें आपके पासवर्ड जो है वो प्रिवेंट नहीं होते हैं। And your password policy is clear in the area of because it outlines acceptable conduct and set the ramification of the compliances। तो यहाँ पे क्या है कि अलग-अलग अगर आपने पासवर्ड सेट किए हैं डिफरेंट अपने सॉफ्टवेयर्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, तो उस केस में आपको खुद से ही वहाँ पे सेट करना पड़ेगा। फायरवॉल वहाँ पे किसी भी टाइप के आपके पासवर्ड सेटिंग में कोई भी हेल्प नहीं करेगी। Firewall are ineffective against non-technical security risks such as social engineering। हो सकता है कि firewall इफेक्ट हो सकती है नॉन टेक्निकल सिक्योरिटी रिस्क के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपकी सोशल इंजीनियरिंग। तो अगर सोशल इंजीनियरिंग करता है तो वहां पे आपकी फायरवॉल आपको कोई हेल्प नहीं करती। कि सोशल इंजीनियरिंग करके वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंड मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट यूज करके अटैकर्स क्या करते हैं, कंपनीज के एम्प्लॉयज का माइंड मैनिपुलेट करते हैं, तो वहां पे आपको फायरवॉल कुछ नहीं हेल्प करती। फायरवॉल कैन नॉट स्टॉप इंटरनल यूजर्स फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट। जो अगर कोई पर्सन है जासूस करने आया है, स्पाइंग करने आया है कंपनी के अंदर, और वहां पे वो अपने इंटरनल यूजर है, तो वहां पे अगर वो कुछ भी एक्सेस कर रहा है तो वहाँ वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहा है, अगर वो एक्सटर्नल पे लगी हुई है और आउटबाउंड रूल सेट्स पे है, तो वो आपको प्रोटेक्शन नहीं देगी। विद अ मैलिशियस कोड मेकिंग यूजर एजुकेशन क्रिटिकल। फायरवॉल कैन नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम पुअर डिसीजंस। अगर आपने फायरवॉल में ढंग से अपने प्रॉपर रूल सेट नहीं बनाए तो फिर वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो मेक श्योर कि आप जब भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की गलतियों की वजह से ही कई बार क्या होता है कंपनीज हैक हो जाती हैं, तो उनको ध्यान देना है कि उनके कोई भी ऐसे मिस्टेक ना हो, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करें ताकि वहां पे पुअर डिसीजंस ना हो। फायरवॉल कैन नॉट प्रोटेक्ट यू व्हेन योर सिक्योरिटी पॉलिसी इज टू लैक्स। हो सकता है कि आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा लैग करती हो, आपने ढंग से उनको डिजाइन ही नहीं किया है जो आपकी फिजिकल सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, तो उस केस में भी आपको फायरवॉल कोई प्रोटेक्शन नहीं देती। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट जो कि आपको लिमिटेशन बताते हैं कि फायरवॉल कहाँ पे यूज कर सकते हो, कहाँ पर नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स सी द लिमिटेशंस एक बार प्रॉपर तरीके देखते हैं, so we will easily understand कि कैसे काम करता है फायरवॉल। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहला है आपके मॉनिटर द ट्रैफिक। तो फायरवॉल इज हैविंग अ कंपोनेंट फॉर मॉनिटरिंग द ट्रैफिक। अगर आप अपनी कोई भी आपके किसी भी टाइप के पैकेट आपके नेटवर्क के अंदर एंट्री ले रहे हैं या नेटवर्क से जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप लॉग्स क्रिएट होते हैं, तो वहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो सारे पैकेट्स को। मॉनिटर करने से आपको क्या होगा कि अगर कोई भी मैलिशियस पैकेट आपको लगता है कि बार बार आ रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, वहाँ पे उस आईपी एड्रेस को या पोर्ट नंबर को ब्लॉक कर सकते हो। तो मॉनिटरिंग ट्रैफिक इज द फर्स्ट एडवांटेज आपको मिलता है। दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रोजन्स। आपको ट्रोजन, जितने भी टाइप के ट्रोजन वायरसेस होते हैं, फायरवॉल के पास डेटाबेस की लिस्ट हम रखते हैं, जिनके बेसिस पे आपको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन बेस पे आप अपनी क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी लगा के रखते हो, तो आपका कोई भी जो कॉम्प्लेट आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेट जो हैं या फिर आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहता है, किसमें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस ट्रोजन्स। तो कोई भी अनवांटेड मैलिशियस पैकेट या अनवांटेड मैलिशियस टाइप ऑफ मैलवेयर आपके सिस्टम के अंदर एंट्री नहीं ले पाता। प्रिवेंट हैकर्स, डिफरेंट हैकर्स से आपको प्रिवेंट करता है। किस तरीके से, सपोज दैट हैकर्स आर बेसिकली यूजिंग टू एंटरिंग इन योर नेटवर्क वाया द
लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ कोड। तो अगर वो डेटा पैकेट किसी भी टाइप का सेंड करेंगे दैट इज अ मैलिशियस टाइप, तो उस केस में आप प्रिवेंट कर सकते हो हैकर से अपने नेटवर्क को कैसे, यूजिंग ऑफ फायरवॉल। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि कुछ हम पॉलिसीज बनाते हैं, एक्सेस पॉलिसीज, जिनकी हेल्प से आप सिस्टम्स को, जो अटैकर्स हैं वो एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं, तो होस्ट एंड सर्विसेज के बेसिस पे वो उनको एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं, बट स्टिल वहाँ पे आप वो एक्सेस नहीं कर पाते, बिकॉज हमने वहाँ पे क्या लगा रखी है, लिमिटेशंस लगा रखी है किस टाइप की, कि आप इतने तक ही उसको एक्सेस कर पाओगे। तो उस चीज के लाइक डायरेक्टरी हाइडिंग जिसे बोलते हैं, डायरेक्टरी लिस्टिंग जिसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो उस केस में वैफ वगैरह आप लगाते हो, तो वैसे ही यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल आप सेट कर सकते हो, तो वो अदर डायरेक्टरीज को एक्सेस करने से या फिर अदर आपके नेटवर्क के अंदर एंट्री करने से रोक देगा। बेटर प्राइवेसी, अगर आपको प्राइवेसी कंसर्न है अपने एम्प्लॉयज की, कि आपके कंपनी का डेटा या एम्प्लॉयज के जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए, तो उसके लिए आप यूज करो प्राइवेसी सिस्टम, जिसके लिए आप फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हो। तो उस केस में अगर कोई भी आपका डेटा वहां से लीक होने की, अटैकर्स के थ्रू कोई भी अटैकर आपके डेटा के ऊपर अटैक करता है, यानी कि आपके पैकेट्स के डिफरेंट आपके नेटवर्क के ऊपर अटैक करता है, वहां से आपके डेटा पैकेट को कैप्चर करने के ट्राई करता है, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, सिक्योर रख सकते हो। तो प्राइवेसी के एडवांटेजेस आपको मिलते हैं कि आपका डेटा पैकेट कहीं नहीं जाएगा। तो दीज आर द मोस्ट एडवांटेजेस जो आपको देखने को मिलते हैं किसके थ्रू, फायरवॉल के थ्रू। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि कॉस्ट, एज यूजुअल, कि अगर आप अपना फायरवॉल इंप्लीमेंट करते हो तो उसके लिए आपको कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ये बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए कॉस्ट लगती है, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको बेटर कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल चाहिए तो इट्स अ वेरी कॉस्टली। तो आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पैनल्स मिलते हैं फायरवॉल के, जो कि अलग अलग कॉस्ट को वेरीज करते हैं कॉस्ट के अकॉर्डिंग। यूजर रिस्ट्रिक्शंस, अब इसमें क्या है कि हर एक यूजर एंट्री नहीं ले सकता। आपको क्या है, अगर आपने रूल सेट बना दिया तो उसमें जो अगर जेन्युइन यूजर्स भी उसके साथ पैकेट सेंड कर रहा है तो उसके भी वो भी नहीं आ सकता। तो फायरवॉल के पास ऐसा कोई रूल्स नहीं है ना कि वो आपको पता कर सके ये पैकेट जो है वो सही से आ रहा है, सही जगह से आ रहा है, गलत जगह से आ रहा है। तो अगर ऑन द सेम स्पॉट उसने पैकेट भेजा दोनों लोगों ने, तो उस केस में यूजर रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, वहां पे नहीं आ सकता। परफॉर्मेंस डिसएडवांटेज है, परफॉर्मेंस अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल की, तो उस केस में आपकी जो रैम वगैरह होती है उसके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई भी अटैक हो रहा है तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर रही है, बट स्टिल आपके सिस्टम की प्रोसेस यूटिलिटी मैनेजर में आपको काफी रिसोर्सेज को यूज करती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लैग मिल सकता है, डिसएडवांटेज। मैलवेयर अटैक, अगर आपने एक बेटर फायरवॉल नहीं यूज करी और कोई भी सिस्टम, कोई भी तरीके का मैलवेयर ऐसा है जो कि फुल्ली अनडिटेक्टेबल है, आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, तो उस केस में आपको फायरवॉल प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करती, बिकॉज वहाँ पे वो उसको कैप्चर ही नहीं कर पाती है। तो अगर उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी तो आपको सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड करेगी। फिर होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। कई बार क्या होते हैं कि जैसे बिजनेस है, फायरवॉल मेंटेनेंस इज मेड इजी टू यूज बट इट इज डिफरेंटली डेफिनेटली नॉट अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें कि एक फायरवॉल जो है, हम सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल की बात करें, क्योंकि आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस पे हम लगा के उसको सिक्योर कर लें, दैट नॉट पॉसिबल। तो वहाँ पे आपको मल्टी हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल यानी नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल यूज करनी पड़ेगी इंट्रूडर्स से अपने सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए। So these are the main disadvantages and advantages of the firewall. So I hope clear है ये चीजें, right? हम्म, ठीक है। So ये आपकी firewall handling का पार्ट था जो हमने यहाँ पे कवर किया है इन द इन्वेस्टिगेशन पार्ट के अंदर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे ऑन सैटरडे, ठीक है।